हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज एक्टिव पैसिव वॉइस। तो वॉइस क्या होते हैं, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि वॉइस क्या होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। क्लियर। तो एक्टिव वॉइस क्या होते हैं कि जितने हमारे टेंसेस हैं सारे किसमें होते हैं, एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में किसमें से चेंज करते हैं वो हमने प्रेजेंट टेंस में देख लिया था, और पास्ट टेंस में आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। और कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। क्लियर। तो बच्चों ये रूल हमने बताए थे आपको कि किस तरह से एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट हम उसको चेंज करते हैं, या किस तरह से सेंटेंस होता है हमारा सब्जेक्ट टू फोकस किसमें करते हैं, सब्जेक्ट में हम फोकस करते हैं। बट पैसिव वॉइस में हम फोकस करते हैं किसमें, ऑब्जेक्ट में। क्लियर। तो जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल से करा था, एक्शन ऑफ द वर्ब कौन बताता है, यहाँ पे सब्जेक्ट बताता है, और इन पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बताता है, ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। क्लियर। नेक्स्ट हमने ये बताया था कि एक्टिव वॉइस में एग्जांपल के हेल्प से आपको क्लियर कराया था। अगर आपको कहीं पे डाउट है, चेंज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन को सेंटेंस में कैसे चेंज करना है ये आपको याद करने हैं कि आई मी में चेंज होता है, वी अस में, यू रिमेन, इट रिमेन सेम, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, और दे का देम। तो ये आप जब तक लर्न नहीं करेंगे, क्योंकि सेंटेंस में अगर आपको कोई सेंटेंस दिया है आई प्ले फुटबॉल, तो क्या होगा बच्चों, फुटबॉल is played by me, तो आई का क्या हो जाएगा, मी। तो ये हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया था बच्चों कि किस तरह से हमारा ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर यूज करते हैं, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे पहले भी मैंने बार बार हम यही रिपीट कर रहे हैं सो दैट आपको लर्न हो जाए कि हमेशा हम कोई भी टेंस होता है, चाहे प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कॉन्टिन्यूस टेंस है, परफेक्ट टेंस है, चाहे पास्ट में हो फ्यूचर में हो, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। तो यहाँ पे हमने मार्क भी करके आपको बताया कि किस तरह से हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज किया है। क्लियर। सिमिलरली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में सेम जो है हमारे ऑक्सिलरी वर्ब हम यूज करते हैं इज एम आर, बट हम उसमें क्या ऐड करते हैं, बीइंग ऐड करते हैं, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट हमने क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हैज, हैव। और ये आपको पता है क्योंकि टेंसेज ऑलरेडी भी कंप्लीटेड कि प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हैज और हैव को, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बट यहाँ पे हमने क्या ऐड करा है, आपका बीन। क्लियर। तो अभी हमने क्या करा, हैज बीन, हैव बीन को करेंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट हमने करा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई चेंज नहीं होता, नो पैसिव वॉइस। तो चार टेंसेस हमने बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे चार टेंसेस हैं जिसमें आपको कोई चेंज नहीं करने। क्लियर। नेक्स्ट हमने करा था सिंपल पास्ट टेंस करा था। सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं बच्चों, ये भी आपके यहाँ पे टेंसेस भी रिवाइज हो रहे हैं आपके, सो दैट के सारे बच्चे फोकस करें कि पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं। राइट। चाहे कोई भी हमारा सब्जेक्ट हो, या कोई कोई सा भी हमारा पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, हम क्या यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बट सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, कौन से ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं, वॉज और वर, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और बाय यूज करके हम किस तरह से चेंज करते हैं। ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट करी है, इसमें वॉज किल्ड बाय मी। और सिंपल प्रेजेंट में हम क्या यूज करते हैं, इज एम आर, और क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। तो यहाँ पे दोनों को कंपेयर भी करें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या करा था हमने, या पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में या पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में हम क्या चेंजेस कर रहे हैं, वो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था आज। और हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी देखा था, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने क्या यूज करा था बच्चों, इज, एम, आर, और क्या यूज करा था, बीइंग। राइट। अब हम क्या करें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर एक्टिव वॉइस में हम देखें तो हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, वॉज और वर। राइट। तो और वॉज और वर के साथ हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। राइट। क्या यूज करते हैं, आई वॉज राइटिंग अ लेटर,
he was writing a letter, they were writing a letter। तो was और were हम यूज करते हैं और सिंपल सा हम ing फॉर्म को यूज करते हैं वर्ब की। बट इन पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं बच्चों, तो पैसिव वॉइस में हम यूज करेंगे was और were के साथ क्या ऐड करेंगे, being। क्लियर? तो was being, were being। अगर सिंगुलर है तो हम बोलेंगे was being, प्लूरल है तो हम क्या बोलेंगे, were being। क्लियर? तो इज एम का क्या बन जाता है, यहाँ पे जो इज एम है आर है ये किस में चेंज हो जाते हैं, was और were being में। क्लियर? इन पास्ट he was writing a letter, तो क्या हो जाएगा बच्चों, a letter was being written by him। क्लियर? तो बच्चों अगर आपसे मैं कोई क्वेश्चन पुट करूंगी तो आप लोग माइक लेके यहाँ पे जवाब दें। क्लियर? नेक्स्ट हमने बताया था यहाँ पे द फार्मर्स वर सोइंग द सीड्स वर बीइंग सोन बाय द फार्मर्स। अब यहाँ पे डिफरेंस देखिए कि यहाँ पे हमने वॉज और वर को यूज करा था और आईएनजी फॉर्म यूज करी थी, बट यहाँ पे हमने क्या यूज करा बच्चों, वॉज, वर और बीइंग। तो ये याद रखें कि आप अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस को चेंज कर रहे हैं तो बीइंग यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ, और अगर परफेक्ट में चेंज करेंगे तो आपको क्या लिखाना है, बीन, बीईईएन। क्लियर? हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। क्लियर? तो यहाँ पे वॉज और वर, बीइंग प्लस MV3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मेन वर्ब की आपको क्या यूज करनी है, थर्ड फॉर्म को यूज करना है। तो ये हमारे क्या था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जैसे मैंने आपको बताया था टेंसेस भी हमारे रिवाइज हो रहे हैं और हम यहाँ पे डिफरेंस भी देख रहे हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या डिफरेंस है जब हम चेंज करें एक्टिव टू पैसिव वॉइस। क्लियर? नेक्स्ट हम करेंगे आज बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में या प्रेजेंट परफेक्ट, अब हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या चेंजेस किए हमने, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने क्या यूज करा था बच्चों, हैज, हैव के साथ क्या यूज करा था, बीन, बीईईएन। तो ये सारे बच्चे ध्यान में रखिए कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीइंग यूज करते हैं और परफेक्ट टेंस में हम यूज करते हैं बीन। और जैसे मैंने आपको बार बार बोला है कि हमेशा क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे आपका परफेक्ट टेंस हो, चाहे आपका फ्यूचर टेंस हो, हमेशा आपको कौन सी यूज करनी है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो लेट्स सी द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है आपका कि पैसिव सब्जेक्ट, हैड बीन, और ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी यूज करनी है आपको, हैड बीन। चाहे वो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, आपको क्या यूज करना है बच्चों, हैड बीन। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या बना आपको, हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय। अब डिफरेंस आपको पता है कि यहाँ पे हम डायरेक्ट जितने हमारे टेंसेस है सारे किस में है बच्चों, हमारे एक्टिव वॉइस में। तो ये कौन से हमारे 12 टेंसेस है, यहाँ पे कितने आएंगे, 8 टेंसेस। तो अभी कौन सा बच्चा बताएगा कि कौन सी 4 टेंसेस है। अभी मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि 4 टेंसेस कौन से हैं जिसमें हमारे ये चेंज नहीं होते हैं। कौन बच्चा बताएगा, जीआईसी पटलोट, आप बताएं कौन सी 4 टेंसेस हैं जिनमें हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते हैं। पूजा आप बताएं कि कौन सी 4 टेंसेस हैं जिनमें हम चेंज नहीं करते पैसिव वॉइस में। मैम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यस, वेरी गुड। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट good. परफेक्ट Third? कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट good. कंटिन्यूअस वेरी और गुड। फ्यूचर परफेक्ट। और फोर्थ कौन, नहीं 3 हो फ्यूचर गए ना बच्चा, परफेक्ट, और नहीं, फ्यूचर परफेक्ट मैम कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, मैम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है? तो ये कंटिन्यूअस 4 टेंसेस में अगर एग्जाम में आएगा तो आप लिखेंगे इसमें नो चेंज। वेरी गुड पूजा, वेल डन। अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी, अभी मैं आपको बता रही हूँ, देन आई विल आस्क यू। क्लियर? तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, हैड बीन, और हैड बीन के साथ क्या यूज करते हैं बच्चों, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं हम एक्टिव वॉइस है। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, हेड के साथ प्लस V3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? बट यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हैड बीन प्लस MV3, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेन वर्ब की
थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान से देखें, जैसे अभी मैंने डिटेल में भी आपको बताया था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ही क्या है बच्चों आपका सब्जेक्ट। क्लियर? हेड क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब। हेड क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, ऑक्सिलरी वर्ब इन पैसिव वॉइस में क्या यूज करते हैं हम, हेड। क्लियर? उसके बाद आपको यूज क्या करना है, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या हो गया आपका, रिटन। क्लियर? इज इट क्लियर? सब्जेक्ट हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, और लेटर क्या है आपका ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको क्या बताया बच्चों कि जब हम एक्टिव वॉइस में होते हैं तो हम कैसे जाते हैं, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस कैसे, सब्जेक्ट से सीधे सीधे मैंने बताया कि ही हैड रिटन अ लेटर, कि उसने एक पत्र लिख चुका है, राइट, क्योंकि परफेक्ट टेंस है तो लिख चुका था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट से सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट को, सोचना नहीं है आपको। यहाँ पे हम जाएंगे ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। तो जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए लेटर। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अ लेटर। तो ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट। फिर हम क्या लिखेंगे, हेड बीन, क्योंकि हमने यहाँ क्या लिखा है बच्चों, हेड बीन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेड बीन रिटन, क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं हम पैसिव वॉइस में। तो कोई सा भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, और परफेक्ट टेंस हो, तो ये क्या हो गया आपका MB3। फिर हम लिखेंगे बाय, और हिम क्या है यहाँ पे, क्योंकि ही का क्या हो जाता है प्रोनाउन चेंज, हिम में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय हिम। अगर यहाँ पे शी होता तो क्या होता बच्चों, बाय हर। अगर यहाँ पे दे होता तो क्या होता बच्चों, देम होता, बाय देम। तो एक पत्र यहाँ पे क्या है इसका, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। तो ये दिस इज योर सब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया बच्चों, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। क्लियर? तो यहां से आप देखेंगे कि ये है सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो आपको यहीं से टर्न करना है सेंटेंस को कि अ लेटर, सबसे पहले ये क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्या बन गया बच्चों, सब्जेक्ट बन गया। क्लियर? तो क्या हो गया, अ लेटर। फिर आप लिखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब हम कौन सा यूज करेंगे, हैड बीन। देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये तो आप बिल्कुल जो है बिना सोचे जो है यहाँ पे लिखेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, कोई भी टेंस हो, यहाँ पे आपको थर्ड फॉर्म को यूज करना है, बाय हिम। क्लियर? और ही का क्या हो जाएगा यहाँ, हिम, क्योंकि अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि आई का क्या हो जाता है, मी, वी का अस, यू रिमेन यू, यू ही रहता है, चाहे एक्टिव में हो चाहे पैसिव में हो। ही का हो जाता है हिम, शी का हर, इट रिमेन इट, दे का हो जाता है बच्चों देम। तो इसको आप लोग लर्न कर लें। राइट, लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, दे क्या है आपका सब्जेक्ट। क्या है ये आपका सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी। अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, हैड नॉट डन देयर होमवर्क। तो ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये है आपका सब्जेक्ट, ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ, देयर होमवर्क, क्योंकि ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे देयर होमवर्क हैड नॉट बीन, क्या लिखेंगे, हैड नॉट बीन डन बाय, दे का क्या हो जाएगा बच्चों, देम, बाय देम। क्लियर? दे का क्या हो जाएगा यहाँ पे, देम। तो यहाँ पे हमने देखा कि सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको टर्न करना है ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका कहाँ आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। क्लियर? सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस है, द प्लेयर्स हैड वन द मैच। क्या लिखा है यहाँ पे, द प्लेयर्स। तो द प्लेयर्स क्या है आपका सब्जेक्ट, हेड क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, वन द मैच। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों हम, ये आपका द मैच क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो क्या बन जाएगा बच्चों, अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी, द मैच हैड बीन वन बाय द प्लेयर्स, क्योंकि प्लेयर्स क्या है आपका सब्जेक्ट है, ये क्या आ जाएगा आपका लास्ट में आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपका इंट्रोगेटरी कोई क्वेश्चन होता है, प्रश्नवाचक होता है, तो व्हाई हैड यू नॉट रिटन अ लेटर, तो व्हाई का व्हाई ही लिखेंगे हम।
तो वाई हैड अ लेटर, तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे ये क्या है आपका सब्जेक्ट, ठीक है, नॉट रिटन अ लेटर, तो अ लेटर क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे, वाई हैड अ लेटर, क्योंकि यहाँ पे एक सॉरी ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ये क्या है आपका सब्जेक्ट। तो अ लेटर को कहाँ लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन है, वाई हैड अ लेटर नॉट बीन रिटन बाय यू, जैसे हमने बताया था कि यू क्या रहेगा बच्चों, इट रिमेन सेम, जो एक्टिव वॉइस में वही आपका किस में रहेगा, पैसिव वॉइस में। क्लियर। अब मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ, आप लोग जो है माइक लीजिए और आंसर दीजिए। एक सेंटेंस लिख रही हूं मैं यहाँ पे, आई हैड रिटन अ लेटर। तो बच्चों आप बताएं इसको कि आप कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। अभी मैंने लिखा है कि आई हैड रिटन अ लेटर, राइट, ये सिंपल एक्टिव वॉइस में है, आपको इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो कैसे चेंज करेंगे, कौन बच्चा बताएगा। यही रूल को आपको अप्लाई करना है जो ऊपर लिखा है, या अकॉर्डिंग टू दी सेंटेंसेस एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। तो कौन बच्चा बताएगा, ये इसी पटलोट। मैम। यस, व्हाट इज योर नेम। मैम नेहा। नेहा। नेहा पहले ये बताइए कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है आपका, ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है, और आपका मेन वर्ब कौन सा है, और ऑब्जेक्ट कौन सा है। नेहा, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है बेटा। मैम। सब्जेक्ट क्या है इसमें। मैम सब्जेक्ट आई। वेरी गुड। ऑक्सिलरी मैम। वर्ब। मैम ऑब्जेक्ट अ लेटर। वेरी गुड। और मेन वर्ब है रिटन। अब आप इसको चेंज करके बताओ पैसिव वॉइस, ठीक है। अभी अ नेहा ने लेटर बताया, वेरी वेरी गुड, ये है आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, वेरी गुड। बताओ मैम नेहा, अ कैरी ऑन। लेटर हैड मैम एल अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी। वेरी गुड पूछ नेहा, सारे बच्चे क्लैप करो, बहुत बढ़िया, सही बताया नेहा ने। द लेटर हैड बीन रिटन बाय मी। आई का क्या हो जाएगा बच्चों, मी हो जाएगा, जैसे अभी नेहा ने बताया। वेरी गुड नेहा, वेल डन। तो अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी, तो ऑब्जेक्ट ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। मी क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, चेंज हो गया वो। क्लियर। तो अभी नेहा ने बताया, वेरी गुड नेहा, वेल डन। तो ये हमने आज करा है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। जैसे मैंने आपको बताया था कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई चेंज नहीं होता। जैसे अभी पूजा ने बताया था जीआईसी पटलोट से कि 4 टेंसेस हैं जिनमें हमारे एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं होते हैं। तो उसमें से एक है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें कोई भी पैसिव वॉइस में आपको कोई चेंज नहीं करना। अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई सेंटेंस आता है एग्जाम में, वैसे तो आता नहीं है, बट अगर कभी आपसे कोई पूछेगा तो आप कहेंगे कि कोई चेंज नहीं होता, कोई पैसिव वॉइस नहीं उसमें हम चेंज करते। क्लियर। नेक्स्ट क्या है बच्चों आपका, यहाँ पे आएगा सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या है ये आपका सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो यहाँ पे अभी ऑल सब्जेक्ट्स के साथ हमें लगाना है, विल बी शेल बी नहीं यूज करना है, विल बी को आपको यूज करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या करा है बच्चों, सिंपल प्रेजेंट टेंस किया है हमने। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हमने एक्टिव से पैसिव में करा, तो बच्चों हमने क्या करा, इज, एम, आर। क्लियर। और क्या यूज करी थी, MV3। क्लियर। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करी थी हमने। पास्ट, सिंपल पास्ट में क्या यूज करा था, ये मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ। सिंपल पास्ट में हमने करा था वॉज, वर। क्लियर। वॉज, वर के साथ हमने क्या यूज करा था, MV3। क्लियर। तो ये हमारा क्या था, सिंपल पास्ट था, और सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट।
इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करे थे, इज एम आर, और इसमें करे थे हमने वॉज और वर्ब। क्लियर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम कर रहे हैं आपका, तो ये मैंने आपको कंपेयर करके बताया है। अब हम करें सिंपल फ्यूचर टेंस। अब सिंपल फ्यूचर टेंस में हम क्या यूज करते हैं, विल को यूज करते हैं। कितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, या शेल के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। अब हमें इसको किस में चेंज करना है, हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आपको क्या लगाना है, बी। क्या यूज करना है आपको, बी ई बी। क्लियर, तो पैसिव सब्जेक्ट विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने आपको बताया था, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, आपको MV3 ही यूज करनी है। तो यही डिफरेंस है कि आपके एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में यही आपको चेंज करना है कि यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू द टेंस जो है आपको चेंज करना है वर्ब की फॉर्म, बट यहाँ पे आपको ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपके क्या चेंज होंगे, ऑक्सिलरी वर्ब आपके चेंज होंगे, अदरवाइज इट रिमेन जो है थर्ड फॉर्म आपकी सेम रहेगी, कोई भी टेंस है। क्लियर, अब यहाँ पे देखते हैं, लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों, ही विल टीच मी। तो सिंपल सा है कि वह मुझे क्या करेगा, पढ़ाएगा। तो ये क्या है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने यहाँ पे लिखा है। ये सेंटेंस हमारे क्या है, सिंपल प्रेजेंट, सॉरी सिंपल फ्यूचर टेंस में। किसमें है ये, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो टेंस अभी अभी हमने करे हैं, तो आप लोगों को अभी फ्रेश होंगे माइंड में आपके फ्यूचर टेंस। क्लियर, अब हम यहाँ पे मार्क करते हैं, जैसे हमने पहले भी मार्क करा था कि ही क्या है आपका सब्जेक्ट। क्लियर, ही क्या है आपका सब्जेक्ट, विल क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पे AV लिखा है मैंने, क्या है AV, ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है ऑक्सिलरी वर्ब। टीच क्या है आपका मेन वर्ब, मी क्या है आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर, अब आपको क्या करना है, टर्न करना है। जैसे अभी हम करते आ रहे हैं, प्रेजेंट टेंस के हमने करे हैं, पास्ट टेंस के करे हैं, तो सेम फ्यूचर टेंस में भी हमें करना है। तो मी का क्या हो जाएगा बच्चों, आई। मी का क्या हो जाएगा आपका, आई। क्लियर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, आई विल बी। अब विल के साथ आपको क्या लिखना है, बी। क्या लिखना है आपको, BEB। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई विल बी टॉट बाय हिम। क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई विल बी टॉट बाय हिम। राइट, और वैसे क्या होता है बच्चों हमारा, शैल किसके साथ यूज करते हैं हम, फर्स्ट पर्सन के साथ। क्लियर, तो यहाँ पे आप शैल बी भी लिख सकते हैं, आई शैल बी टॉट बाय हिम। ही का क्या हो जाएगा आपका, हिम। तो अभी जो है थोड़ा सा चेंज हुआ है कि आप विल को भी यूज कर सकते हैं, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो। तो यहाँ पे आई विल बी टॉट, ये क्या हो गया आपका MV3। क्लियर, ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में गए, ही का क्या हो गया आपका हिम, दिस इज योर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे कैसे गए हम, O to S, और यहाँ पे कैसे गए हम, S to O। यहाँ पे हमने किस पे फोकस किया बच्चों, सब्जेक्ट में फोकस किया। यहाँ पे हम किस पे फोकस कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट को हमने पहले लिखा है और उसके बाद हमने किसको यूज करा है, सब्जेक्ट को। तो ही का क्या हो जाएगा बच्चों, हिम। अगर यहाँ पे शी होता बच्चों, शी विल टीच मी, तो शी का क्या हो जाता है बच्चों, हर। क्या हो जाता है, हर। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, आई विल बी टॉट बाय हर। अगर यहाँ पे दे होता है तो बच्चों क्या होता है, आई विल बी टॉट बाय देम। क्लियर, तो किस तरह से हम अकॉर्डिंग टू द, हम प्रोनाउंस को किस तरह से चेंज करते हैं, जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में करते हैं। ही का जो है प्रोनाउन को हमने चेंज करा किसमें, हिम में। शी को हम किसमें चेंज करेंगे, ह में। और दे को किसमें करेंगे, देम में। अगर वी होता तो बच्चों क्या करते हैं, हम एस लगाते, वी विल टीच मी। तो यहाँ पे क्या आता है, आई विल बी टॉट बाय अस। क्लियर, तो इस तरह से आपको चेंज करना है। Let's see the next one. The postman will deliver the letters. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों, letters। क्या लिखा है यहाँ पे, the postman क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, will क्या है आपका auxiliary verb, deliver क्या है आपका मेन verb, the letters क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट।
क्लियर? तो आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा बच्चों? द लेटर विल बी, डिलीवर का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। किससे हो जाएगा? द बाय द पोस्टमैन। क्लियर? क्या हो जाएगा बच्चों? द लेटर विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। सेम है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो बच्चों, दे विल कॉल मी। तो दे क्या है आपका? सब्जेक्ट। विल क्या हो गया आपका? ऑक्सिलरी वर्ब। कॉल क्या हो गया बच्चों आपका? मेन वर्ब। और मी क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। तो मी का क्या हो जाएगा बच्चों? आई। क्या हो जाएगा? आई। आई विल बी कॉल्ड बाय, दे का क्या हो जाएगा बच्चों? देम। तो अभी आपको इजी लग रहा होगा ना कि किस तरह से हम एक सेंटेंस को चेंज करते हैं। आपको सिर्फ ये फॉर्मूले याद करने हैं। विल बी, कि किस तरह से आपको विल बी लगाना है। आई विल बी कॉल्ड बाय देम। क्लियर? तो दे का हो जाएगा देम, मी का हो जाएगा आपका आई। नेक्स्ट है विल शी राइट अ लेटर। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क लगा है यहाँ पे, विल शी राइट अ लेटर। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? विल अ लेटर बी रिटन बाय हर। शी का क्या हो जाएगा बच्चों? हर। तो यहाँ पे क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो क्या हो जाएगा आपका? विल अ लेटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने यहां लिख लिया, बी रिटर्न बाय हर। शी का क्या हो जाएगा बच्चों? आपका हर हो जाएगा। तो ये आपका क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस है कि किस तरह से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। और अभी हमने कौन कौन से करे हैं बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट करा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस करा है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करा है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई हमारे चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट हमने करा था पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फिर अगेन जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई टेंस नहीं है। नेक्स्ट इज हमने जो करा है जस्ट वी कंप्लीटेड कि सिंपल फ्यूचर टेंस कि किस तरह से पैसिव सब्जेक्ट विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं, और बाय और पैसिव ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा हो गया पैसिव सब्जेक्ट और ये हो गया हमारा पैसिव ऑब्जेक्ट। अदरवाइज आप यहां से समझे कि जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हम ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे, राइट, और उसके बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे। चाहे कोई भी टेंस हो, बार बार हम इसीलिए बोल रहे हैं कि MV3 यूज करनी है, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो। क्लियर? नेक्स्ट इज योर, नेक्स्ट है आपका कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। अब जैसे अभी मैंने जस्ट आई टोल्ड यू कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में भी कोई चेंज नहीं आता है, राइट। बट अगर हम पहले देखेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या क्या चेंजेस आए थे, तो वो भी हम थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करते हैं। क्योंकि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में कोई चेंज नहीं आता, बट आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस तो क्या चेंजेस हमने किए हैं, लेट्स डिस्कस। तो यहाँ पे हमने क्या लिखे थे बच्चों? ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब हमारे कौन से यूज हुए थे? इज, एम, आर, और इनके साथ हमने क्या यूज करा था? बीइंग, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब MV3। क्लियर? हमने क्या यूज करा था? इज, एम, आर, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिमिलरली पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या चेंजेस करे थे? यहाँ पे वॉज, इज, एम का क्या हो गया था? वॉज, वर, बीइंग प्लस MV3, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इसलिए बताया क्योंकि अभी आप कंफ्यूज ना करें, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने एक्टिव से पैसिव में चेंज करा था। कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब हमने यूज करे थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस करें कि इज, एम, आर के साथ हमने बीइंग यूज करा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? सिमिलरली अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं इन पैसिव वॉइस, हमने यूज करा था ऑक्सिलरी वर्ब वॉज और वर, बीइंग और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म।
बट अगर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो आपको कोई चेंज नहीं करना है उसमें, इट रिमेन सेम, कोई पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करना है। एक्टिव वॉइस में जो है हमारे टेंसेस एज इट इज रहेंगे, नो पैसिव वॉइस। क्लियर? तो आपको कोई चेंज नहीं करना है, ये आपको माइंड में रखना है, इसीलिए अभी हमने यहाँ पे आपको बताया। क्लियर? इसमें हम क्या यूज करते हैं, शैल हैव बीन या विल हैव बीन। तो शैल तो अभी आपको यूज नहीं करनी है, विल हैव बीन यूज करना है, विल हैव बीन और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो यहाँ पे हम करें अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो अभी हम देखेंगे कि अगर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने क्या यूज करा था बच्चों, हैज और हैव को यूज करा था। बट अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो अभी हमने करा था हैड के साथ हमने थर्ड फॉर्म को यूज करा था, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव को यूज करा था विद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमें क्या करना है, विल हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करना है। क्लियर? The peon will have caught the terrorist. अब यहाँ क्या लिखा है बच्चों, the peon will have caught the terrorist. अब यहाँ क्या लिखा है, the peon, ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, ये क्या हो गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर? तो ऑक्सिलरी वर्ब और caught क्या हो गया आपका MV3, क्योंकि परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, MV3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। द टेररिस्ट क्या हो गया बच्चों आपका ऑब्जेक्ट। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा क्या करना है, द टेररिस्ट ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट स्टार्टिंग में लिखना है और एंड में क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट। द टेररिस्ट विल हैव बीन कॉट बाय द पियोन, फिर ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। द टेररिस्ट विल हैव बीन, तो आपको क्या ऐड करना है, खाली बीन को ऐड करना है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। द टेररिस्ट विल हैव बीन caught by the peon. They will have painted the whole house by 2 o'clock. तो यहाँ पे क्या है आपका, दे क्या है आपका सब्जेक्ट, द होल हाउस क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, विल हैव पेंटेड क्या हो गया आपका, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, और पेंटेड क्या हो गया आपका मेन वर्ब हो गया। तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों, द होल हाउस विल हैव बीन पेंटेड बाय 2 o'clock। क्या लिखेंगे हम, द होल हाउस, ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, विल हैव बीन पेंटेड, ये आपका MV3, बाय, दे का क्या हो जाएगा बच्चों, देम, बाय 2 o'clock एज इट इज आपको लिखना है। क्लियर? द केमिस्ट विल हैव क्लोज द शॉप बाय 10 o'clock। द केमिस्ट आपका हो गया सब्जेक्ट, शॉप हो गया आपका ऑब्जेक्ट, तो हम क्या लिखेंगे, द शॉप विल हैव बीन क्लोज्ड बाय द केमिस्ट बाय 10 o'clock। द शॉप विल हैव बीन क्लोज्ड बाय द केमिस्ट बाय 10 o'clock। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है और केमिस्ट जो यहाँ पे शॉप है वो, सॉरी सब्जेक्ट है, उसको कहाँ लिखना है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। क्लियर? दे विल हैव बिल्ट द हाउस, तो सेम है, यहाँ पे क्या है, ये दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, द हाउस विल हैव बीन बिल्ट बाय देम, दे का क्या हो जाएगा बच्चों, देम। तो इस तरह से हमने देखा कि एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, और कौन सी टेंसेस हैं जिसमें कोई भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है, वो आज हमने कंप्लीट करा है। तो आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा, और एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं वो हम वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो 4 हमारे कौन कौन से हैं जिसमें नहीं आते हैं, एक बार और लिख लेते हैं, जिन बच्चों की समझ में नहीं आया है तो यहाँ पे यू कैन सी। तो पहला कौन सा है बच्चों आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? सेकंड है आपका पास्ट
perfect, perfect, continuous tense. Clear? Third is your future continuous tense. And fourth is your future perfect continuous tense. तो ये 4 टेंसेस हैं जो हमने नहीं करे हैं, बट हमने इसको एक्टिव वॉइस में किया है, टेंसेस में हमने किया है, बट इसमें कोई भी आपके चेंज नहीं हो गया. अगर एग्जाम में इसमें कोई सेंटेंस आएगा तो आपको कोई चेंज नहीं करना है. इट रिमेन सेम एज इट इज ही रखना है आपको, कोई चेंज नहीं करना एग्जाम में. टुमारो वी विल डू द एक्सरसाइज. कल हम जो है एक्सरसाइज करेंगे, तो सारे बच्चे जो है यू रिवाइज एट होम. और अगर आपको तब भी कोई प्रॉब्लम आती है या कोई क्वेरी करनी है तो यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो कल सारे बच्चे रेडी होके आए, रिवाइज करके आए, सो दैट यू कैन आंसर द क्वेश्चंस. क्लियर? तो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.